यमुना के जलस्तर में गिरावट जारी है। सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 206.02 मीटर दर्ज किया गया है। दिल्ली में अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। ITO, यमुना बाजार, राजघाट में भारी जलभराव है और जलभराव के कारण भैरव रोड को तो बंद ही कर दिया गया है। हालांकि अभी भी यमुना का जलस्तर खतरे के पार है, क्योंकि 205 से ऊपर अगर जाता है तो वो डेंजर लेवल माना जाता है। हालांकि अब ज्यादा ऊपर नहीं है, 1 ही मीटर ऊपर है। 206.02 मीटर दर्ज किया गया है यमुना का जलस्तर 8 बजे, और सुबह 6 बजे स्थिति अलग थी। 6, 7, 8 अगर तीनों ही आप पैमाने देखेंगे तो लगातार जलस्तर घट रहा है। लेकिन दिल्ली वालों की अभी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ITO, लाल किला, यमुना बाजार, राजघाट, अभी भी वही स्थिति है पानी की जो 3 दिन पहले थी। फाइनली जब अरविंद केजरीवाल जी ने मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई है, उसके बाद से चीज़ें ज़मीनी तौर पर सुधरना शुरू हुई हैं। और आज मैं अभी भी रिलीफ कैंप्स में ही जा रही हूँ, सारे मंत्री जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी अफसरों ने वहाँ पर पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था अभी तक नहीं करी है, ठीक से खाने की व्यवस्था नहीं करी है। अगर वहाँ पे कोई बीमार हो जाता है, किसी को खाना नहीं मिलता, कोई बच्चे को दिक्कत हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? दिल्ली की मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे, जो कह रही हैं कि वो राहत शिविर का लगातार दौरा कर रही हैं, और जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों की ड्यूटीज लगाई हैं, तब से ही हालात में थोड़ा बहुत सुधार होना शुरू हुआ है। और सीधा सीधा आरोप भी लगा रहे हैं अफसरों पर कि अफसर काम नहीं कर रहे हैं, अफसर लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत ज्यादा हो रही है। यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के कारण लाल किले का इलाका जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। वीडियो ड्रोन से ली गई है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सैलाब आप देख सकते हैं, ये लाल किला है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लाल किले की ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन लाल किले के हर हिस्से में अब पानी भरा हुआ है। और इसके साथ ही हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यमुना ब्रिज, लाल किला, राजघाट, ITO, यमुना बाजार और मयूर विहार की तस्वीरें जो ड्रोन से ली गई हैं, वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हर तरफ आपको पानी ही पानी, सैलाब ही सैलाब नजर आएगा, क्योंकि ये सारे इलाके ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ की चपेट में हैं। तो दिल्ली में अभी भी सैलाब का संकट जारी है। ये वो इलाके आप देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और अभी भी पानी भरा हुआ है। परेशानी लोगों की लगातार बढ़ रही है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात है कि रूट बहुत ज्यादा डाइवर्ट किए गए हैं रूट्स, क्योंकि कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। इस वजह से उन रूट्स को बंद कर दिया गया है, तो लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। जहां पानी भी नहीं है, वहां के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। और इस वक्त ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाने के लिए जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ तरुण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां अब ताजा स्थिति क्या है? क्योंकि यमुना का जलस्तर तो घट रहा है, लेकिन क्या इलाकों में पानी घट रहा है? देखिए, इस समय मैं शांतिवन इलाके के अंदर मौजूद हूँ। कल से स्थिति ये है कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से पानी थोड़ा बहुत गुजर रहा था, पाँव को छूता हुआ, लेकिन जो सीधा गीता कॉलोनी को कनेक्ट करता हुआ ब्रिज है वो कल भी फंक्शनल था, जो कि दिल्ली गेट से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जो इस समय बेहद गंभीर स्थिति है वो कल की तरह ही बनी हुई है, चूँकि ये जो रिंग रोड का स्ट्रेच है वहाँ पर अभी भी भारी जल भराव है। कुछ एक मात्रा पानी की आमने सामने के जो पार्क बने हुए हैं, जहाँ पर अटल समाधि है और सामने जो और दूसरा पार्क है, वहाँ पर पानी डाला गया है। लेकिन अभी भी आप देखिए, ये जो स्ट्रेच है वो पूरी सामान्य आवाजाही के लिए सुनिश्चित होने में लगता है कि अगर इसी रफ्तार से प्रशासन काम करता रहा
तो 2 दिनों का भी लंबा वक्त लग सकता है। ये जो रोड है वो ITO को माफ़ कीजिएगा, लाल किले को कनेक्ट करती है। जो सलीमगढ़ फोर्ट वाला और लाल किले वाला जो एक आइकॉनिक ब्रिज है, जिसको कंपेयर किया जा रहा है शाहजहां के समय से कि यमुना छूती हुई गुजर रही थी, ये रोड सीधा उसी को कनेक्ट करती है। अब जो सामने वाली रोड है जो ITO को कनेक्ट करती है, उसकी स्थिति मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी हालात कल से जुदा नहीं हैं। अब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। पहला ये कि बारिश ना हो और पंपिंग के ज़रिए इस रिंग रोड के पैच को जो पानी से भरा हुआ है वो दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि तेज़ बारिश के कारण ये पानी धीरे धीरे सूखे और फिर इसकी जो चिकनाहट है उसको वॉश करके इस रोड को फंक्शनल किया जाए। एक बड़ी मुसीबत जो शांति वन में पिछले 3 दिनों से नोटिस में आ रही है, और कल CM अरविंद केजरीवाल ने भी उसको लेकर ट्वीट किया था कि द्वारका में घटना हुई है, मुकुंदपुर के अंदर घटना हुई है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं हम लोग नहीं पहुँच पाते, वो लोग कैसे धीरे धीरे करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इतने गहरे पानी के अंदर वो लुत्फ़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद ये बेघर हो सकते हैं, चूँकि जो समझदार अभिभावक हैं वो तो अपने बच्चों को कतई इतने गहरे पानी के अंदर नहीं भेजेंगे, ख़ास तौर पर उन दोनों घटनाओं का संज्ञान लेते हुए जहां पर बच्चों की मौत हुई है। लिहाजा इस समय भी प्रशासन के लिए ऐसे लोग बड़ी चुनौती हैं जो लगातार चुप के एक तरह से चकमा देकर इस तरह से डीप वाटर के अंदर जा रहे हैं और एक तरह से स्विमिंग पूल इस जल भराव को समझ रहे हैं। ये कंटेमिनेटेड वाटर है, उससे जोखिम हो सकता है आपके स्वास्थ्य को, और अगर गहरे पानी के अंदर कोई बच्चा चला गया तो ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। लिहाजा लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रशासन का उन्हें साथ देना होगा। बिल्कुल तरुण, और हम भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक चुनौती है। अगर आप बारिश से जलभराव हो जाता है, उसमें अगर नहाने जाते हैं बच्चे, खासतौर पर आप ध्यान नहीं रखेंगे, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिर सवाल उठते हैं सरकार पर। मनीष, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां की स्थिति आप दिखाइए तस्वीरों के जरिए। जी देखिए, हम इस वक्त राजघाट पर हैं और पिछले 3 दिनों से यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। इस वक्त हम राजघाट की तस्वीर आपको दिखाने के लिए सदस्यों से कह रहे हैं, और अगर आप देखें तो पूरी तरीके से अभी भी ये जलमग्न है राजघाट, और राजघाट तक जाना नामुमकिन है। जो सबसे बड़ी बात है कि पानी का लेवल यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा है, और ये पानी लगातार आप ये कह सकते हैं कि अभी भी कम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राजघाट से बाहर निकल के सड़कों पर पानी इस वक्त पूरी तरीके से जमा हुआ है, और किसी के लिए यहाँ पर आना जाना बहुत मुश्किल है। हमारे अगर आप सामने देखें तो CISF के जवान हैं जो ये राजघाट की सिक्योरिटी में डिप्लॉय किए गए हैं, और ये अपने पिकेट तक जो जिस सिक्योरिटी में हैं यहाँ पर, वो वहाँ तक नहीं जा सकते। इनके सामान और इनकी सारी चीज़ें अभी भी राजघाट के अंदर रखी हुई हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि हम ये देख रहे हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का, उस पर बुरी तरह प्रभाव पड़ा हुआ है, और पानी वापस यमुना की तरफ नहीं जा पा रहा है। तो ये भी एक वजह यह है कि उल्टा रिसाव हो रहा है इस इलाकों में, यमुना की तरफ से पानी आ रहा है। भले ही वाटर लेवल कम हो रहा है यमुना का, ये एक राहत की बात हो सकती है, लेकिन राजघाट की आप बात करेंगे तो राजघाट में राहत की बात नहीं है। अगर कोई देश का भी राष्ट्राध्यक्ष, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अभी भारत के दौरे पर आए, और हम देखते हैं कि अक्सर जो भी भारत के दौरे पर आते हैं राजघाट तो सबसे पहले जाते हैं बापू की समाधि पर, लेकिन बापू की समाधि पूरी तरीके से डूबी हुई है, वहाँ तक वो जा नहीं सकते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी को हटाने के लिए पंप्स लगाए गए हैं, लेकिन पंप का पानी घूम के वापस इसी राजघाट पे आ जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ भी तरीका अब तक निकल नहीं पा रहा है। पहले यहाँ पर काफ़ी बच्चे लोग यहाँ पर आ रहे थे, इसके अंदर एक तरीके से स्विमिंग पूल बन गया हुआ है, लेक बनी हुई है, उसको रोका है पुलिस ने। लेकिन जहाँ तक दिल्ली में फ्लड की अगर आप बात करेंगे तो राजघाट वो एरिया है जो अभी भी कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि अगर पानी नहीं हटाया गया यहाँ बीमारी भी फैलेगी। जो खूबसूरती है राजघाट की, उसके ऊपर भी एक तरीके से बहुत बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल मनीष, और ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली वालों के लिए कि बाढ़ तो है ही, लेकिन उसके बाद क्योंकि कई इलाकों में साफ पानी के पीने की भी किल्लत है, बीमारी का भी खतरा बना हुआ है। तरुण, सवाल अब ये है कि क्या इंतजार सिर्फ ये किया जा रहा है कि नेचुरली ही ये पानी कम हो, क्योंकि अगर पंपिंग सेट भी लगाए जा रहे हैं, जो मनीष भी बता रहे हैं कि वापस घूम के फिर पानी आ जा रहा है, पानी ले जाएं तो ले जाएं कहां फिर?
देखिए, दिल्ली का जो मैकेनिज्म है वो ऐसा ही है कि सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत, माफ़ कीजिएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत या फिर ज्यों का त्यों यमुना के अंदर डाल दिया जाता है और फिर यमुना का बहाव उसको आगे ले जाता है। लेकिन यमुना ऑलरेडी फ्लडेड है, तो वो पानी जाएगा कहाँ? एक इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नाली अगर भरी हुई है और आप ऊपर से पानी फिर डालेंगे तो वो पानी नाली के अंदर तो जाएगा नहीं और वो बाहर ही टिका रहेगा। यही कारण है कि ऑलरेडी फ्लडेड यमुना के अंदर जो दिल्ली का सीवेज का पानी है उसकी निकासी नहीं हो पा रही है और इस तरह से जो ठहर गया पानी है ये थोड़ी सी नीचे जगह है, चाहे वो शांतिवन का इलाका हो, चाहे राजघाट का इलाका हो, चाहे सलीमगढ़ फोर्ट का इलाका हो, चाहे यमुना बाजार का इलाका हो, चाहे मजनू टीला हो, चाहे फिर मोनेस्ट्री हो। ये थोड़ा बैठा हुआ इलाका है और यहाँ पर पंपिंग के जरिए ही आप पानी को डाइवर्ट करते हैं यमुना फ्लड के पानी के अंदर। लेकिन चूंकि वहाँ से पानी की निकासी अभी पूरी तरह से ऐसी सुनिश्चित नहीं हो पाई है कि वो जल स्तर थोड़ा नीचे चला गया हो। एक अनुमान CWC का ये है कि 205.33 का जो डेंजर मार्क है वो थोड़ी देर के अंदर ही यमुना के जल स्तर के अंदर आ जाएगा, जो गिरावट दर्ज की जा रही है। उससे यही सुनिश्चित होगा, फिर पंपिंग के ज़रिए प्रशासन उस पानी को डाइवर्ट करेगा और इस कवायद के अंदर 1, 2, 3, 4 घंटे नहीं लगेंगे, 12 से 16 घंटे अगर कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लगे रहते हैं रिगरस, तभी ये सुनिश्चित हो पाएगा कि ये पैच सुनिश्चित हो सके सामान्य ट्रैफिक की आवाजाही के लिए। इस समय जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है वो प्रगति मैदान से शुरू होता है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक नाला टूट गया है और सीवेज का पानी सड़क पर आ गया है, जिसके कारण वहां पर पूरी तरह से रोड को बाधित कर दिया गया है। अगर वहां से काउंटडाउन शुरू किया जाए प्रगति मैदान भैरव रोड से टिल मजनू का टीला, तो करीबन ये 12 से 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां पर सामान्य आवाजाही अब भी ठप है। बिल्कुल, जो आप बता रहे हैं ट्रैफिक को लेकर खास तौर पर कौन कौन से रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि अब लोगों को, अगर लोग निकल भी रहे हैं अपनी मंजिल के लिए, तो उन्हें और भी ज्यादा समय लग रहा होगा। देखिए, चूंकि रविवार का दिन है तो कामकाजी लोग तो बहुत तायता के अंदर नहीं निकल रहे हैं और चूंकि इसका टेलीकास्ट वर्ल्ड लेवल पर भी चर्चा का विषय है। दिल्ली फ्लड एक तरह से ये कहें कि अच्छे स्वभाव से याद कभी नहीं किया जाएगा। ये याद किया जाएगा हमारी गवर्नमेंट की, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर की। ये पूर्वानुमान के बावजूद सही समय के ऊपर कदम उठाए गए होते, जैसे कि हरियाणा सरकार ने अगर ITO के ऊपर अपने जो बैराज हैं जो उनके अधीन आते हैं उनको खोल दिया होता, या फिर मंत्रियों के बार बार आग्रह के बावजूद अधिकारियों ने NDRF की टीमों को तैनात नहीं किया। और जिस तरीके से आतिशी भी जिक्र कर रही हैं कि फ्लड का खतरा चला गया है लेकिन रिलीफ कैंप के अंदर इस समय मुसीबतें हैं, वहाँ पर लोग बीमार हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है, सही खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो ये मिसमैनेजमेंट के कारण 2023 दिल्ली फ्लड याद किया जाएगा। और ये एक फ़ख्र का मंजर नहीं है, ये फ़ख्र की तस्वीरें नहीं हैं, ये शर्मिंदगी की तस्वीरें हैं। जहाँ तक आपने बात की कौन कौन से रोड ब्लॉक हैं, तो इस समय रिंग रोड का ये पैच जो कि प्रगति मैदान से शुरू होता है, भैरव रोड से शुरू होता है, वहीं से चैलेंजिंग सिचुएशन शुरू हो जाती है। आगे आश्रम वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खादर के इलाके में चले जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर रिंग रोड की ही बात कर लें तो ये भैरव रोड से समस्या शुरू होती है। लिहाजा अगर आप रिंग रोड का इस्तेमाल करते हुए कश्मीरी गेट ISBT आना चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा और ये टिल सिविल लाइन क्रॉस करते हुए मजनू का टीला तक ये रिंग रोड प्रभावित है। तो ये 12-13 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो अभी खुलने के अंदर 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। लेकिन इस समय लोगों को प्रशासन का साथ देना होगा। प्रशासन फेल हो चुका है ये मान लिया जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी जान के ऊपर जोखिम डालेंगे तो नुकसान आपके परिवार का पहले होगा। सरकारों को तो बाद में भी आप लानत दे सकते हैं, लेकिन प्रशासन का अगर आप साथ देंगे तो इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और दिल्ली मेट्रो इसके अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल, आप तरुण बने रहिएगा। लाल किले की तस्वीरें एक बार दिखा देते अपने दर्शकों को, जहां अभी भी पानी भरा हुआ है।